दोस्तों, तुम्हारे अंदर टैलेंट भी है, तुम मेहनत भी करते हो, फिर भी पैसा क्यों नहीं बनता? सच बोलूं, तुम हर दिन थकते हो, स्ट्रगल करते हो, फिर भी वॉलेट खाली रहता है। जिंदगी में जैसे कुछ बड़ा करने का फील नहीं आता और लगता है सब तुमसे आगे निकल गए। मैं ये सब समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। लेकिन जब मैंने एफयू मनी बुक पढ़ी तो लगा ये तो मेरी लाइफ की कहानी है। तो चलो आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 8 हैबिट जो हम जैसे लोगों को स्ट्रगल में फंसा के रखती हैं, और ये भी कि तुम कैसे इन हैबिट को तोड़ के अपना पूरा गेम बदल सकते हो। कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ असली बातें, सिर्फ तुम्हारे लिए। भाई, तुम दिन भर काम करते हो फिर भी रिजल्ट जीरो क्यों होता है? सोचा है कभी? सुबह उठते ही किसी और के सपने चेस करने लगते हो तुम। कभी क्लाइंट का डिजाइन बनाना, कभी बॉस के टारगेट पूरे करना, कभी किसी दोस्त के प्रोजेक्ट में घुस जाना, और दिन के एंड में थकान भी तुम्हारे पास है और खाली वॉलेट भी। अपने लिए क्या किया भाई? हर वक्त किसी और के लिए दौड़ रहे हो तुम, पर खुद के लिए कुछ भी नहीं। ऑथर कहते हैं, इफ योर कैलेंडर इज फुल योर बैंक अकाउंट इज प्रोबेबली एम्प्टी। भाई सोच के देखो, जो बंदा हर वक्त बिजी है वो एक्चुअली ब्रोकन भी हो सकता है, क्योंकि उसने काम चुना नहीं, बस काम करता गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, फ्रीलांसर था, काम का और दिमाग का तेज, स्किल भी बढ़िया, लेकिन 10 क्लाइंट का काम एक साथ ले लेता था। पूरा दिन एडिट, कॉल्स, डेडलाइन, सोते वक्त भी क्लाइंट के मैसेज का टेंशन। पर मंथ के एंड में 5,000 भी बचे तो बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि वो हर काम पे लग गया, लेकिन फोकस किसी पे नहीं था। पैसे वाले क्लाइंट को टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि टाइम तो लो पेइंग क्लाइंट खा जाते हैं। भाई, तो अब तुम हर काम को देखो और एक सिंपल सवाल पूछो, ये काम मुझे पैसा ला रहा है या मेरी स्किल ग्रो कर रहा है? अगर दोनों नहीं कर रहा तो उसे हटा दो या तो डिलीगेट करो। अपना दिमाग सिर्फ उन कामों में लगाओ जो तुम्हारा लेवल बढ़ाते हैं, इनकम बढ़ाते हैं। बिजी रहना स्मार्ट होना नहीं है, प्रोडक्टिव होना ही असली गेम है। तो भाई, अगर तुम भी रोज काम करके स्टक फील करते हो तो कमेंट करो, आई चूज प्रोडक्टिविटी नॉट बिजनेस। शायद ये एक लाइन तुम्हारी थिंकिंग का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चलो अब बढ़ते हैं अगली बड़ी वजह की तरफ, एक ऐसी हैबिट जो तुम्हें हर बार पॉज बटन पे लाके खड़ा कर देती है। भाई, तुम किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हो और दुनिया तुम्हारा चांस ले जा रही है। तुम यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो, अपना कोर्स बनाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन हर बार किसी से पूछते हो, क्या करूं, करूं या ना करूं, क्या लोग क्या कहेंगे, मुझसे होगा कि नहीं होगा, और इसी सोच में वक्त निकल जाता है। अपॉर्चुनिटी किसी और के हाथ लग जाती है। दुनिया रुकती नहीं भाई, सिर्फ तुम रुक जाते हो अपने ही डाउट और दूसरों के ओपिनियन के चक्कर में। ऑथर कहते हैं, एफ यू मनी स्टार्ट व्हेन यू स्टॉप आस्किंग फॉर परमिशन। जब तक तुम परमिशन मांगते रहोगे तुम वही करोगे जो दुनिया तुमसे एक्सपेक्ट करती है, लेकिन जब तुम खुद डिसाइड करना सीख जाते हो तब तुम अपना असली गेम बिल्ड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था, कोडिंग सीख चुका था, लैपटॉप भी उसके पास था, स्किल भी रेडी थी, पर हर फ्रेंड से पूछता था, भाई फीवर पे प्रोफाइल बनाऊं या ना बनाऊं। वहीं उसका एक दोस्त और था, बिना किसी से पूछे सीधा प्रोफाइल बना दिया, काम मिला, क्लाइंट मिले, पैसा आया। आज वो बंदा 30 से 35 हजार कमा रहा है, और ये पहला वाला बंदा अभी भी पूछ रहा है, भाई बताना स्टार्ट करूं क्या? भाई सुनो, जब रिजल्ट तुम्हारा आना है तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए। अपने ड्रीम के लिए किसी से ग्रीन सिग्नल मत मांगो। तुम्हारी लाइफ का रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। और याद रखो, अप्रूवल लेने से पहले एक्शन ले लोगे तो दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। अगर तुम भी अभी तक किसी की हाँ का वेट कर रहे थे तो कमेंट करो, अब मैं खुद से परमिशन लूंगा। चलो अब आते हैं हैबिट नंबर 3 पे, एक ऐसी आदत जो तुम्हारी एनर्जी को साइलेंटली खा जाती है और तुम्हें खुद से डिसपॉइंट करने लगती है। भाई, तुम्हारे पास 10 सर्टिफिकेट हैं पर एक भी स्किल पैसा नहीं कमा रही। क्यों भाई? हर बार कोई नए कोर्स का ऐड देखा, इनरोल हो गए, वीडियो देख ली, क्विज दे दिया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, और फिर क्या, बस स्क्रीनशॉट स्टोरी भी डाल दिया। लेकिन जब क्लाइंट ने सैंपल मांगा तो बोलता हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। भाई, सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, स्किल का रिजल्ट चाहिए दुनिया को। ऑथर कहते हैं, स्किल दैट पे डोंट नीड वैलिडेशन, दे नीड एप्लीकेशन। जो स्किल पैसा कमा के देगी उसे किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं है, उसे रियल काम चाहिए, रियल टेस्टिंग चाहिए। मैंने वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से फ्री में सीखा, कोई सर्टिफिकेट नहीं था। फिर रील्स बनाई, ट्रांजेक्शन ट्राई किए, सैंपल वीडियोस क्लाइंट को भेजे, और क्लाइंट को वो रील्स पसंद आ गई और उन्होंने मुझे काम दे दिया। और वहीं दूसरे लोग 15,000 दे के कोर्स लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन अभी भी लिंक्डइन पे पोस्ट लिख रहे होते हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। भाई सुनो, स्किल तभी काम करेगी जब तुम उसे फील्ड में टेस्ट करोगे। डेली 1 घंटा निकालो, प्रैक्टिस करो, डेमो बनाओ और सैंपल भेजो। सर्टिफिकेट सिर्फ कागज है, लेकिन डेमो पैसा लाता है। रियल फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, फिर दोबारा ट्राई करो।
बस सीख के रुक मत जाना, अप्लाई करो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर तुम भी सीखने के बाद अप्लाई नहीं कर रहे थे तो कमेंट करो, मैं अब एक्शन से अपनी वैल्यू प्रूव करूंगा। क्योंकि नेक्स्ट हैबिट और भी खतरनाक है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को वीक बना देती है और तुम्हें सक्सेस के सबसे डेंजरस जोन में ले जाती है, कंपैरिजन। भाई तुम सोचते ही रह गए और कोई शुरू करके तुमसे आगे निकल गया। तुम्हारे दिमाग में आइडिया भी है, प्लान भी है, विजन भी है, लेकिन हर बार बोलते हो थोड़ा और प्रिपेयर हो जाऊं फिर स्टार्ट करूंगा, कैमरा ले लूं, माइक आ जाए, सेटअप परफेक्ट हो जाए। भाई सुनो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और जो वेट करता रहता है वो सिर्फ रिग्रेट करता है। हर सेकंड जो तुम सोचने में लगा रहे हो कोई और उसी सेकंड में एक्शन ले रहा है। ऑथर कहते हैं परफेक्ट इज प्रोक्रास्टिनेशन डिस्गाइज। मतलब तुम जो परफेक्ट स्टार्ट का वेट कर रहे हो ना, वो एक्चुअली डिले का एक्सक्यूजेस है, तुम्हारे दिमाग का सेफ जोन। परफेक्शन दिखाता है कि तुम सीरियस हो, लेकिन एक्शन दिखाता है कि तुम रेडी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का था, इंस्टा रील बनाना चाहता था, बोलता था कैमरा ले लूं, लाइटिंग सही हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा। 6 महीने निकल गए यही सोचते सोचते। उसी वक्त एक लड़की थी, बस फोन उठाया, बेड के कोने में बैठी, नेचुरल लाइट में शूट किया और रील पोस्ट कर दी। आज उसके 200 के फॉलोवर हैं, ब्रांड से कोलाब आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और वो लड़का अभी भी सोच रहा है स्टार्ट करूं या नहीं। भाई तुम बस शुरू करो, जो भी टूल अभी तुम्हारे पास है, फोन, ट्राइपॉड, लाइट या विंडो की धूप, उसे यूज करो। दुनिया में विजिबल इम्परफेक्ट क्रिएटर जीत रहे हैं और परफेक्ट बनने वाले लोग बस नोट ले रहे हैं। जब तक तुम रेडी होते रहोगे तब तक कोई ऑलरेडी तुमसे आगे निकल चुका होगा। अगर तुम भी सोच सोच के एक्शन से रुक रहे थे तो कमेंट करो, आई चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। क्योंकि अब बात करेंगे हैबिट नंबर 5 की, जो तुम्हारी एनर्जी को साइलेंटली लीक कर रही है और तुम नोटिस भी नहीं कर पा रहे। एक इनविजिबल एडिक्शन जिसे 90% लोग सफर कर रहे हैं। भाई अगर तुम सिर्फ सैलरी पे सरवाइव कर रहे हो या एक क्लाइंट पे पूरा इनकम बेस है तो सुन लो, एक छोटी सी दिक्कत भी तुम्हारा पूरा सिस्टम हिला सकती है। जैसे जॉब चली गई, पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर क्लाइंट चला गया तो तुम्हारा पैनिक मोड ऑन हो जाएगा और अगर मार्केट स्लो हुआ तो तुम और स्टक हो जाओगे। तुम परेशान तब नहीं होते जब इनकम कम हो जाती है, तुम तब घबराते हो जब इनकम बंद हो जाती है। और ये डर तभी आता है जब सोर्स एक ही होता है। ऑथर कहते हैं फ्रीडम कम्स फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मतलब आज़ादी सिर्फ तब आएगी जब तुम्हारे पास बैकअप नहीं सेटअप होगा। एक सोर्स डाउन हो तो दूसरा उसके बाद लोड ले सके। सिस्टम क्रिएट करो, नहीं तो सिस्टम तुम्हें क्रश कर देगा। दोस्तों मेरा एक भाई है, वो एक टाइम पे सिर्फ फ्रीलांसिंग करता था, फिर उसने सोचा ये काफी नहीं है तो डिजिटल प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और एफिलिएट स्टार्ट किया, ई बुक लॉन्च करी। अब क्या होता है, कभी क्लाइंट लेट पेमेंट करता है तो एफिलिएट से पैसा आ रहा होता है, कभी प्रोडक्ट सेल स्लो हो जाती तो फ्रीलांसिंग से कवर कर लेता है। पैसा रुकता नहीं क्योंकि सोर्स एक नहीं है। भाई तुम भी शुरू करो, छोटा से छोटा स्टेप लो। वीकेंड में कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग ट्राई करो, गम रोड पर डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करो, एफिलिएट लिंक से एक्स्ट्रा 1000 कमाना सीखो। पैसिव इनकम या साइड हसल से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। क्योंकि जॉब तुम्हारी पहचान हो सकती है लेकिन इनकम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर भाई तुम अब तक सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट है तो कमेंट करो, नो आई बिल्ड इनकम नॉट जस्ट अर्न इट। क्योंकि नेक्स्ट हैबिट वो है जो तुम्हारा दिमाग थका देती है और तुम खुद नहीं समझ पाते कि तुम बर्नआउट नहीं ओवरथिंक से सफर कर रहे हो। भाई ग्रोथ सभी को चाहिए, लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ने की बात आती है तो लोग रुक जाते हैं। जो काम तुम्हें आगे ले जा सकता है, जैसे नई स्किल सीखना, कोचिंग लेना, कोई प्रीमियम टूल लेना, वहीं पे तुम रुक जाते हो। तुम बोलते हो पहले कमा लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा। भाई कभी कभी कमाने के लिए पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है और जब तुम रिस्क से डरते हो तुम ग्रोथ का गेट बंद कर देते हो। ऑथर कहते हैं रिस्क इज द एंट्री फी टू अ रिचर लाइफ। ज्यादा पैसा, ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा ग्रोथ, ये सब उस दरवाजे के पीछे है जिस पर लिखा है रिस्क जोन। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रीलांसर था, बहुत अच्छा था डिजाइनिंग में, लेकिन कैनवा प्रो लेने में डरता था। सिर्फ 500 का इन्वेस्टमेंट था। दूसरा फ्रीलांसर था, उसने इन्वेस्ट किया, टेम्पलेट बनाए, ब्रांड किट बनाई, सैंपल भेजे और फिर क्या, उसके 5-5 हजार के क्लाइंट आ गए क्योंकि उसने अपने टूल और अपनी वैल्यू पे भरोसा किया। बात दोस्तों 500 की नहीं थी, बात थी माइंडसेट की। दोस्तों रिस्क लेना मतलब पैसा उड़ा देना नहीं होता। स्मार्ट रिस्क लेना सीखो। कभी 500 का कोर्स, कभी 2000 की कोचिंग, कभी एक अच्छा माइक या सॉफ्टवेयर। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने में तुम्हारा पूरा सिस्टम बदल सकती है। कंफर्ट जोन सेफ लगता है पर वही तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बिगेस्ट दुश्मन है। दोस्तों अगर तुम भी अभी तक रिस्क से डरते आए हो तो कमेंट करो, दिस टाइम आई विल बेट ऑन माई सेल्फ।
क्योंकि अब जो हैबिट बताने वाला हूँ वो तुम्हारी सबसे डेंजरस इनेमी है, डिस्ट्रैक्शन। वो चीज़ जो तुम्हारा टाइम भी खा जाती है और तुम्हारा फोकस भी। लोग क्या कहेंगे ये सोच के भाई तुम अपनी जिंदगी कंप्रोमाइज कर रहे हो। तुम्हारा करियर, तुम्हारे सपने, तुम्हारे डिसीजन सब लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेट हो रहे हैं। मम्मी बोले बेटा टीचर बन जाओ, चाचा बोले सरकारी नौकरी सिक्योर होती है, सोसाइटी बोले कंटेंट क्रिएटर बनोगे तो लोग क्या कहेंगे, और तुम चुप हो जाते हो, अपने अंदर की आवाज दबा लेते हो। तुम सबको खुश रखने की कोशिश में अपना असली वर्जन खो देते हो। ऑथर कहते हैं फ्रीडम स्टार्ट व्हेन यू स्टॉप पीपल प्लेजिंग। मतलब जब तुम दूसरों के लिए जीना बंद करते हो तभी तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की थी, अच्छी जॉब थी उसके पास, पर उसका पैशन था कंटेंट बनाना, इंस्टाग्राम पे लोगों को गाइड करना। जब उसने जॉब छोड़ी और इंस्टा कोचिंग स्टार्ट की तो लोग बोले पागल हो गई है, सोशल मीडिया से कोई कमा सकता है क्या। लेकिन उसने किसी को प्रूव नहीं किया, सिर्फ अपने सपने को प्रायोरिटी दी। आज वो 1 लाख मंथली कमा रही है, खुद का बिजनेस रन कर रही है, और सबसे जरूरी बात, वो खुद से खुश है। भाई लोग तुम्हें समझने के लिए नहीं बने, तुम खुद को समझने के लिए बने हो। अपनी लाइफ का डायरेक्शन तुम खुद डिसाइड करोगे, अपने डिसीजन का वेट तुम खुद उठाओगे, तो फिर कंट्रोल किसी के हाथ में क्यों देते हो। भाई अगर तुम हर किसी को खुश करने चलोगे तो खुद से खफा हो जाओगे। बड़े डिसीजन लो, बड़ी लाइफ मिलेगी। भाई अगर तुम भी लोगों के क्या कहे में फंसे हुए थे तो कमेंट करो, अब मैं लोगों के लिए नहीं खुद के लिए जीऊंगा। बढ़ते हैं अगली हैबिट नंबर 8 की तरफ। भाई ज्यादा पैसा चाहना गलत नहीं है, पर सर्वाइवल में जीना वो गलत है। तुम्हारे दिमाग में एक लाइन फिट कर दी गई है, ज्यादा पैसा मांगना ग्रीडी है, पैसा सब कुछ नहीं होता। और ये सुन सुन के तुमने पैसे से दूरी बना ली है। अब होता क्या है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तुम हेजिटेट करते हो। जब भी किसी क्लाइंट से चार्ज करना होता है तो तुम डिस्काउंट दे देते हो। जब पैसे का टॉपिक आता है तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि पैसा मांगना एक गुनाह है। ऑथर कहते हैं मनी इज अ टूल नॉट द एनिमी। पैसा तुम्हारे गोल को अचीव करने का जरिया है, दुश्मन नहीं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारा इम्पैक्ट, इन सब के लिए पैसा चाहिए। और जब तक तुम पैसे से दोस्ती नहीं करोगे तब तक पैसा तुमसे दूरी बना के रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त था, कोचिंग देता था, रिजल्ट भी बढ़िया आता था, लेकिन जब 3000 चार्ज करने की बात आई तो उसकी आवाज़ कांपने लगी। क्या ये ज़्यादा है? लोग क्या कहेंगे? क्या लोग मुझे जज करेंगे? मैंने उससे सिर्फ एक ही लाइन बोली, भाई तू किसी की लाइफ बदल रहा है, तुझे गिल्ट नहीं प्राइड फील करना चाहिए। उस दिन उसने पैसा सिर्फ नंबर नहीं, रिस्पेक्ट की तरह देखना शुरू किया। भाई सुनो, पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा मांगना सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तक तुम्हारे दिमाग में पैसा निगेटिव इमोशन से जुड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस भी क्लियर नहीं होगा। जब तुम सोच बदलोगे तभी तुम्हारे इनकम का लेवल भी बदलेगा। पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक टूल है जिससे तुम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हो, अपनी फ्रीडम ले सकते हो और दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। भाई अगर तुम कभी भी पैसा मांगते वक्त गिल्टी फील करते हो तो कमेंट करो, नो आई चार्ज विद प्राइड नॉट गिल्ट। ये 8 हैबिट तुम्हारे सपने और सक्सेस के बीच एक इनविजिबल वॉल की तरह थी। अब तुमने उन्हें देख भी लिया और तोड़ना भी शुरू कर दिया। ग्रोथ माइंडसेट, फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब मिलेगा जब तुम बिजी, ब्रोक, स्टक साइकिल से निकलोगे। गेम तब बदलेगा भाई जब तुम खुद को परमिशन दोगे जीतने की। और भाई अब जब तुम ये 8 हैबिट तोड़ने के लिए रेडी हो तो अगली चीज जो तुम्हें चाहिए वो है इनकम सिस्टम। क्योंकि हैबिट तोड़ना सिर्फ आधा गेम है, आधा गेम पैसे कमाने का सिस्टम बनाना होता है। और वो मैं अगली वीडियो में तोड़ के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टॉप 3 इनकम सिस्टम जो कॉलेज स्टूडेंट या 9 से 5 जॉब वाले साइट में बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें भी लगता है कि नेक्स्ट स्टेप क्लियरिटी होनी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जब वो वीडियो आए तो तुम मिस ना करो।